वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते वचामि समयपावण विनमो सुधकेवली गणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समयसार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशक्ति ज्ञान अधिकार में 332 से 344 13 गाथाओं के ऊपर चर्चा चल रही है। अकर्ता और कर्तापन के विस्तार से समझा रहे हैं कि यह जीव कथनचित भाव कर्म का करता है। कब तक? जब तक वो पर को आत्मरूप करता है तब तक। और यह जीव परिणति में भी, ज्ञान परिणति में भी अकर्ता हो जाता है। कब होता है? जब यह आत्मा को आत्मा रूप में जानता है, मानता है, तब ये होता है। ये परिणति अकर्ता ये कैसे हो पाया? अकर्ता कैसे हो पाया? अकर्ता स्वभाव का लक्ष्य किया, अकर्ता स्वभाव का ध्यान किया, अकर्ता स्वभाव की प्रतीति की, अकर्ता स्वभाव को अपनी परिणति में ग्रहण किया, इससे वो अकर्ता हो गया। और 3 लोक में एक जीव के लिए 3 लोक में एक ही अकर्ता स्वभाव है और दूसरा कोई भी कर्ता स्वभाव नहीं। उससे परे जितने भी गए, जितने भी पर है, जितने भी पर के भाव है, वह उनके साथ में उनका लक्ष्य करना, अहम बुद्धिपूर्वक, एकत्वपूर्वक वह कर्ता भाव को खड़ा करता है, भाव कर्म को खड़ा करता है। बहुत ही सूक्ष्म और अच्छी चर्चा चल रही है। 610 नंबर पेज के ऊपर नीचे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ा था। देखिए क्या कह रहे हैं। एकांत से कर्म ही करते हैं, इस पूर्वोक्त अर्थ को श्री कुंद आचार्य देव सांख्य मत के संवाद को दिखाकर पुनः समर्थन करते हैं। हम जो कहते हैं स्वद्वेष बुद्धि से नहीं कह रहे, हमारी किसी के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं। आपके मत में भी कहा है कि पुरुष वेद नामक कर्म एकांत से करता होकर श्रीवेद कर्म की अभिलाषा करता है। श्रीवेद नामक कर्म पुरुष वेद की अभिलाषा करता है और जीव ऐसी अभिलाषा नहीं करता। इस प्रकार आचार्य परंपरा से चली आई विश्रुति, मतलब जैनियों में भी ऐसा कहा हुआ है। अब जैनियों में ऐसा जो कहा है, किस अपेक्षा से कहा है? निमित्त अपेक्षा से कहा है। शाद्वाद क्या है? ये जीव समझता नहीं, न सांख्य समझता है, न श्रवणाभास समझता है, और उसमें गड़बड़ होती है। श्रुति का क्या अर्थ है? आप सांख्य जनों का आगम श्रुति है। इस प्रकार प्रथम गाथा हुई। ऐसा होने में क्या दोष है? क्या होने में? प्रकृति सब कुछ करती है, हम कुछ नहीं करते हैं। ऐसे होने में क्या दोष है? इस प्रकार आपके उपदेश में कोई भी जीव ब्रह्मचारी नहीं है, किंतु जिस प्रकार शुद्ध निश्चय से सभी जीव ब्रह्मचारी है, उसी प्रकार एकांत से अशुद्ध निश्चय से भी सभी ब्रह्मचारी है। पर्याय में भी सभी ब्रह्मचारी हो गए। अब्रह्म के भाव करके भी जीव को भी अब्रह्म का भाव होता है। पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद नाम कर्म का उदय, नौकषाय का उदय तो है ही। देखिए ये जो नौकषाय में जो चारित्र मोहनी की प्रकृति हास्य रति रति, उसमें पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद ये कार्बन वर्गना है। वो पुरुषवेद, स्त्रीवेद या जो भी रहेगा उसका उदय एक कर्म, पुद्गल, जड़, और उसके निमित्त से जीव को जो भाव हुआ, ये निमित्त, ये नैमित्तिक, उपादान उपादान नहीं, इसका स्वतंत्र रूप से इसको गौन करके देखे तो ये अपने उपादान से उस रूप पर निमित्त हुआ है। किस रूप? पुरुषवेद के भाव रूप, स्त्रीवेद के, वो भी जीव की पर्याय चारित्र की विकार है। और जो लिंग आदि ताठर होता है वो होता है नाम कर्म की प्रकृति से, क्योंकि नाम कर्म में भी जाते अब अंग उपांग आदि सब होते हैं, उनका वैसा परिणाम, उसमें निमित्तभूत वो, उसमें द्रव्य कर्म उदयभूत नहीं। कौन सा वाला? चारित्र मोह वाला, समझना अच्छे से। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं उसी प्रकार एकांत से
अशुद्ध निश्चय से भी सभी ब्रह्मचारी है, क्योंकि पुरुष वेद नामक कर्म श्री वेद नामक कर्म की अभिलाषा करता है, जीव कुछ भी अभिलाषा नहीं करता, ऐसा आपका पूर्व कथन है, किंतु वह प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इस प्रकार अब्रह्म कथन रूप से 2 गाथाएं पूर्ण हुई। जिस कारण से प्रकृति कर्ता होकर अन्य के कर्म का नाश करती और दूसरे के कर्म के द्वारा उस प्रकृति का भी नाश किया जाता है, जीव किसी का घात नहीं करता है, इस अर्थ से जैन मत में परघातक नाम कर्म कहा गया है। परंतु जैन मत में जीव हिंसा भाव से परिणमित होता है तथा परघात नाम कर्म सहकारी कारण या निमित्त होता है, इस प्रकार विरोध नहीं है। वो कह रहे जैन मत में विरोध नहीं है, क्योंकि जैन मत निमित्त भी बताता है द्रव्य कर्म और उपादान भी बताता है जीव का भाव। इस प्रकार प्रथम गाथा हुई। तो इसमें क्या दोष है? प्रथम तो शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव अपरिणामी है, हिंसा परिणाम से रहित है, ऐसा जैनागम में कहा है। कैसे कहा है? सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया, अर्थात शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध है, ऐसा आगम का वचन है। परंतु व्यवहार नय से जीव परिणामी है। आपके सांख्य मत में जिस प्रकार शुद्ध नय से कोई भी जीव हिंसक उपघातक नहीं है, उसी प्रकार अशुद्ध नय से भी कोई जीव हिंसक उपघातक नहीं है। किस कारण से हिंसक नहीं है? क्योंकि एकांत से कर्म ही अन्य कर्म का नाश करता है, यह स्पष्ट है। आत्मा नाश नहीं करता है, ऐसा पूर्व सूत्र में कहा है। त्रिकाली कुछ भी नहीं करता है, इसको पकड़ के वो कहते हैं तुम जैनी भी तो वैसे ही हो। इस प्रकार हिंसा के विचार की मुख्यता से 2 गाथा हुई। या तक हो गया था। अभी देखिए क्या कह रहे हैं। एवं सकुवदेशम जेदु परुविंती एरिसम समणा। इस तरह पूर्वोक्त सांख्य मत के उपदेश की तरह परमागम में कहे हुए नए विभाग को न जानते हुए एकांत रूप से जो श्रवणाभास द्रव्यलिंगी प्ररूपण करते हैं, तेसिम पैड़ी कुवदी अप्पाय अकार्या सव्य, उनके मत में एकांत रूप से प्रकृति कर्ता होती है और सभी आत्माएं अकर्ता होते हैं। जैन मत में जो नए विभाग को नहीं जानते, नए विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ते पढ़ते पढ़ने वाले ने नहीं लगा लेना चाहिए, या ये कथन आ रहा है इस अपेक्षा से आ रहा है, वह वो कथन आ रहा है इस अपेक्षा। लिखना वाला शादवादी जैनी, लिखते वक्त उसने नहीं भी खोला है कि मैं उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं से ऐसा कह रहा हूँ, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से ऐसा कह रहा हूँ, अशुद्ध निश्चय नहीं से ऐसा कह रहा हूँ, द्रव्यार्थिक नहीं से ऐसा कह रहा हूँ, संविड़ नहीं से ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं भी लिखा। सभी जगह जान लेना चाहिए, लिखा हुआ ही। और पढ़ने वाला भी इतना होशियार होता है, जो ज्ञान करने वाला है वो लगा लेता, नहीं लगा है गड़बड़ हो जाए। और ये नए विभाग को नहीं जानता, इसलिए श्रवण श्रवणाभास हो गया। मतलब नए लगाना कितना महत्वपूर्ण है। नहीं क्यों लगाना? क्योंकि अंश अंश से जानना पड़ रहा है, मजबूरी। श्रुत ज्ञान की पावर नहीं केवल ज्ञान की जैसी, मति ज्ञान से तो बेटर है, बट क्योंकि नए सिर्फ श्रुत ज्ञान में होते हैं, और श्रुत ज्ञान में ही वहां वो होगी, तत्व विचार होगा, तत्व चिंतन होगा, बाकी में नहीं होता, मति ज्ञान में नहीं होता, कैपेसिटी नहीं उसकी। वो प्रत्यक्ष जान लेगा, स्वाव्यावहारिक प्रत्यक्ष। बट इसीलिए 12 अंग ये श्रुत के भेद कहे, मति के भेद नहीं कहे, अवधि मन पर तो संबंध ही नहीं। तो ये श्रवणाभास द्रव्यलिंगी प्ररूपण करते हैं। यथार्थ मुनिराज है 28 मूलगुण वाले, वो भी ऐसी भूल कर सकते हैं। तेसिम पैड़ी कुवदी अप्पाय कार्या सव्वे, उनके मत में एकांत रूप से प्रकृति कर्ता होती है और सभी आत्माएं अकर्ता होते। तब फिर कर्तृत्व के अभाव में कर्म का अभाव है, और कर्म के अभाव में संसार का अभाव है।
तो सभी जीव मुक्त है, ऐसा प्रसंग आता है जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तो जितने भी ये शरीरधारी दिख रहे आसपास में सभी मुक्त हो गए, फिर तो संसार किसी को रहा ही नहीं। तो सिद्ध अवस्था में जाने सिद्ध शिला की क्यों प्रयास करें हम, क्यों रात्रि भोजन त्याग करें? रात्रि भोजन त्याग करके मोक्ष जाएंगे नहीं, ये भी नक्की। क्यों हम सामयिक में बैठे ध्यान के लिए अलग से समय क्यों निकाले? अभी मुक्त ही हमें क्या जरूरत है ये सब करने की? मैंने थोड़े दिन पहले कहा होगा, श्वेतांबरों के 32 आगमों में भरत जी का जहाँ वर्णन आया तो उनका वर्णन मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने वर्णन करते हुए वो क्या कहते हैं, हमारे गंधर्वों ने लिखा हुआ है, 10 पुरोधारी के ऊपर वालों ने लिखा हुआ है ग्रंथ। वहां क्या लिखा हुआ था, भरत जी को केवल ज्ञान हो गया, शीश महल में हो गया, उसके बाद में उन्होंने कपड़े उतारे, मुनिपना जो भी वो धारण किया, और उसके बाद में वो तप कर रहे, स्वाध्याय कर रहे। अब क्या जरूरत है स्वाध्याय करने की, तप करने की क्या जरूरत है? स्वरूप से अनभिज्ञ, केवल ज्ञान का स्वरूप ही पता नहीं। केवल ज्ञान हो गया, फिर अनशन करने की क्या जरूरत? केवल ज्ञान हो गया, कपड़े उतारने की क्या जरूरत है? उनको पता ही नहीं 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, केवल ज्ञान होते पता ही नहीं, स्वरूप से अनभिज्ञता। ऐसे ही इसे पता ही नहीं संसार किसे कहते और मुक्त अवस्था किसे कहते। ये अभी मुक्त मान रहा है, भैया मुक्त है तो फिर तू काय को देव पूजा गुरु उपासना कर रहा है, तू काय को स्वाध्याय कर रहा है, क्यों सामायिक में बैठा है, क्यों चर्चा कर रहा है आत्मा की? अभी तेरा वर्तमान में संसार अवस्था है, तू दुखी है, और किसी ने कहा भैया देव पूजा करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तो तू इसलिए आ रहा है, तो तुझे आने की जरूरत ही नहीं। सिद्ध मतलब पूर्णता आ गई। अभी पूर्णता नहीं है, तभी तो हम 6 आवश्यक कर रहे हैं, 8 मूल गुण पाल रहे हैं, पानी छान रहे, रात्रि भोजन त्याग कर रहे हैं ताकि हमारी तीव्र कषाय नहीं होवे। तभी तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तभी तो हम सामयिक आदि के लिए अलग से ध्यान में, पता है हमें विकल्प अवस्था है, अभी निर्विकल्प नहीं हो रहा, फिर भी कर रहे हैं। प्रयास क्यों कर रहे हैं? कुछ भी करके तो ये कह रहे संसार का अभाव है तो सभी जीव मुक्त है, ऐसा प्रसंग आता है जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। प्रत्यक्ष में मुक्त है नहीं। अगर मुक्त है तो टोडरमल जी साहब कह रहे तुम्हारा भगवान अगर दुखी है इसलिए तो ये विश्व की निर्माण करता है। अगर वो सुखी रहता था भगवान मतलब उनका सिद्ध हमारी भाषा में, तो काय को उसने विश्व की तैयारी की। ऐसे हम अगर मुक्त है तो काय को खाने पीने के लिए भाग रहे, काय को पैसे कमाने के लिए भाग रहे। कारण क्या है? प्रत्यक्ष विरुद्ध है, अभी मुक्त अवस्था हुई नहीं। परिणति में पुनः जैन मत में परस्पर सापेक्ष निश्चय व्यवहार दोनों नए से सभी घटित होता है, इसमें दोष नहीं है। इस प्रकार सांख्य मत का संवाद दिखाकर जीव के एकांत रूप से अकर्तापणे में दोष है, इस कथन की 5 गाथाओं में पूर्ण हुआ। महत्वपूर्ण क्या कह रहे? सांख्य मत को दिखाकर जीव के एकांत रूप से अकर्तापणे में दोष है। कोई भी जीव ले लो, जैन कुल में जन्म आने वाला जीव रहो या सांख्य मत में रहो या वैशेषिक में रहो या जैमिनी में रहो या और कोई भी रहो, वो अगर ऐसा एकांत करेगा अकर्तापने का जाएगा, डूबेगा, क्योंकि उसने नए विभाग नहीं लगाया, अपेक्षा नहीं समझी। शक्ति अपेक्षा से अभी सिद्ध समान हूं बट व्यक्तता हुई नहीं, व्यक्त अपेक्षा से अभी संसारी हूं। जब तक व्यक्तता में सिद्धता प्रकट नहीं होती तब तक दुखी रहूंगा, आकुलता रहे, संसार रहे। ये वो जानता नहीं, ये जानना चाहिए नए विभाग से। अवा मनसी मज्जम अप्पा अप्पाणम अपन्नो उणदी अथवा ये सांख्यजन यदि पूर्वोक्त अकर्तृत्व दोष के बरस भय से, जैसे हम लौकिक में कहते हैं ना, अच्छा नहीं माना जाता बट मैं उदाहरण समझना आपने, ये बार बार सांख्य मत करके जैनियों को दोष दे रहे। जैसे लौकिक में कोई अगर अच्छे से सेवक अगर काम नहीं करता है
और कभी अपने को भान नहीं रहा तो हम कहते गधे कहीं के समझते नहीं हो। तो हम तीरेंज का बोल के उसको कहते तू गधा है नहीं वो गधा। ऐसी सांख्य मत का देके जैनी को कह रहे हे सांख्यमती, दोषारोपण कर रहे अपने को बार बार उसका नाम लेके। क्योंकि कुंद देव को, अमृतचंद्र देव को और जयसेन देव को इनको पता है कि हमें इनको छेड़ना ही नहीं, सांख्य वाले को वो दूसरे छेड़ते बैठेंगे, हमें तो यहाँ जैनी को ही समझाना है। जैनी कौन? जो जैन कुल में आके शास्त्र स्वाध्याय करके आत्मा का कल्याण करना चाहता है, उपाय ढूंढना चाहता है, वो तो है ही, और अन्य भी है। और वो अगर जिज्ञासा से समझ रहा है, पढ़ रहा है, वो भी है। क्यों? ये गणेश प्रसाद जी वर्णी आदि वैष्णव देश, वो भी जैनी, उसको समझाना है भैया ये ऐसा है वस्तु स्वरूप। ये सांख्य मत, ये सांख्य जन, यदि पूर्वोक्त कर्तृत्व दोष के भय से तू ये माने कि मेरे मत में जीव ज्ञानी है और ज्ञानीपना होने से कर्म का कर्तापना नहीं घटता है, इस कारण से अज्ञानी को कर्म बंधन होता है, किंतु आत्मा कर्ता होकर आत्मा रूप कर्म को आत्मा के द्वारा करण रूप से करता है, उस कारण से अकर्तृत्व में दोष नहीं है। ये सो मिच्छ साओ तुम एवं मुंडन्तस्य, इस प्रकार की तेरी मान्यता भी मिथ्यात्व स्वभाव वाली है। इस प्रकार यह पूर्व पक्ष की गाथा हुई। उभयवासी कहता है ना, ऐसा करूंगा तो वो हो जाएगा, तो भी मैं दोनों तरफ से बराबर हूं। ये क्या करता है? अकर्तृत्व दोष के भय से तू यह माने कि मेरे मत में जीव ज्ञानी है और ज्ञानीपना होने से कर्म का कर्तापना नहीं घटता। अब वो केवल ज्ञान गुण की तरफ से देख के बोल रहा है, पर्याय को मान नहीं रहा। इस कारण से अज्ञानी को कर्म बंधन होता है, किंतु आत्मा कर्ता होकर आत्मा रूप कर्म को आत्मा के द्वारा करण रूप से करता है, उस कारण से अकर्तृत्व का दोष नहीं। मतलब वही दूसरी वाली चर्चा चालू हो गई। अब 3 गाथा सूत्रों द्वारा निराकरण करते किस कारण से मिथ्यात्व स्वभाव वाली है। जे क्योंकि अपानिच्छा संख्य जग पदेशो देशितो दु समयम्मी आत्मा द्रव्यार्थिक नैसे नित्य तथा असंख्यात प्रदेशी परमागम में कहा है। उस आत्मा के शुद्ध चैतन्य अन्वय लक्षण वाला द्रव्यपणा तथा असंख्यात प्रदेशीपणा तो पहले से ही, द्रव्यपणा मतलब ध्रुवपणा, द्रव्यपणा मतलब स्थायीपणा, द्रव्यपणा मतलब अपरिणामीपणा, द्रव्यपणा मतलब निर्दोषपणा, निष्कर्मता, एकता, अखंडता, वो पहले से ही किसी ने दी नहीं, तो वहां काम क्या करना। उस द्रव्य में ना कुछ घटता है ना कुछ बढ़ता है, नित्य रहता, एक जैसा रहता। जैसे स्थूल उदाहरण कह रहा हूं, अकृत्रिम चैत्यालय नित्य, वैसे तो नए परमाणु आ रहे और जा रहे, तो अपना आगम को समझते तो बात नहीं बात, कोई बनाने गया नहीं वहां, वो जैसे अनादिकाल से वैसे ही अनंत काल तक रहे। 458 है मध्य लोक, नित्य, उसमें कुछ भी घटेगा नहीं बढ़ेगा नहीं, सूक्ष्मता में होगा। मैं स्थूल उदाहरण दे रहा हूं। अभी जैसे महाविद्य क्षेत्र की जो भी नदियां होगी, मुख्य नदियां, वो चौथे आर्य का पहले काल जैसा जैसा एक जैसी बह रही, अनादि काल से अनंत काल तक। पानी बदल रहा है, स्थूल कथन समझना। बट भरत क्षेत्र की, ऐरावत क्षेत्र की गंगा नदी जैसे चौथे आर्य में थी, वैसे अभी नहीं। सिंधु नदी आ रही, घटती जा रही, पंचम काल आते आते उसकी परिणति में फर्क पड़ रहा, नित्यता नहीं, द्रव्यता नहीं वहां की है। ये कह रहे हैं वो जो नित्यपना है, द्रव्यपना है, वो अनादि से पहले से। तुमने क्या किया उसके?
हाँ हाँ, स्वभाव में है, पर्याय में नहीं। पर्याय की तरफ से देखेंगे तो अशुद्ध निश्चय नहीं होता है, पांचवा नहीं, जो वो बार बार कह रहे उससे पूरे आत्मा को कर्ता कह रहे। भले ही वो पूरा आत्मा करता नहीं, पर्याय ही करता है, बट पर्याय कहीं अलग से उत्पन्न होती नहीं, उसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं, वो द्रव्य में उत्पन्न होती है, तो इसलिए पूरे द्रव्य को कह रहे। ये भी विवक्षा आती साथ साथ में। तो यहां ये कह रहे हैं कि शुद्ध चैतन्य अन्वय लक्षण वाला द्रव्यपणा तथा असंख्यात प्रदेशपणा तो पहले से ही नवीसो सक्कदी तत्तो हीणो अयो व कादुंजे, उस द्रव्य को तथा प्रदेशत्व को उसके प्रमाण से अधिक अथवा हीन करना संभव नहीं। करके दिखाओ, कर ही नहीं सकते। अनादि निधन तत्व को कोई कुछ भी नहीं कर पाए आज तक। परद्रव्य तो कर ही नहीं पाए, स्वद्रव्य की पर्याय भी छू भी नहीं पाए। समझ में आ रहा है? छू नहीं पाए, छू सकेगी नहीं। सिद्ध भी अपने उस द्रव्य को, उस नित्य को छूते नहीं। उनकी पर्याय, सिद्धों की पर्याय सिद्धों के द्रव्य छूती नहीं, छू सकती नहीं, कोई टच नहीं कर सकता। अब कैसी गजब वस्तु, अपनी वस्तु कह रहा हूं, अपनी पर्याय ने परद्रव्य को भी छूना, कभी छुआ नहीं, बट छूने का भ्रम किया, छूने का उद्यम किया, विपरीत उद्यम, विकारी उद्यम कि मैं इसको छू लूं। छू सकता नहीं आत्मा, पर्याय भी नहीं। द्रव्य तो छूने का विकल्प भी नहीं करता। द्रव्य मतलब दृष्टि का द्रव्य कह रहा हूं, इसी वस्तु की व्यवस्था। कैसा होगा वो तत्व, कल्पना नहीं कर सकते। अपना तत्व कह रहा हूं, दूसरे का नहीं। बस उसी में रम जाना, उसी में जम जाना, उसी में लीनता करना, उसी का ज्ञान करना, इसी से सुखी होंगे। बाकी यार तो चौथे आर्य में भी देखेंगे तो दुखमा काल तो है, सुखमा दुखमा है, सॉरी दुखमा सुखमा है, नहीं सुखमा दुखमा है, जो भी रहे दुख तो है वहीं पे भी। भोग भूमि में रहे तो दुख तो है, देवों को भी तो दुख तो है। दुख से छूटने के लिए दुख से रहित ये तत्व नित्य, इसमें कभी दुख का एक अंश आया नहीं, आएगा नहीं। और पर्याय से दुख से रहित तत्व को ग्रहण कर ले, परिणति में अहम कर ले, यही मैं, ऐसा ही मैं, इतना ही मैं, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। हो गया उसका जैन धर्म, वो हो गया जैनी, हो गया दिगंबर जैनी, हो गया शुद्ध आमनाय वाला। ये है उसका दिगंबर। ये दिगंबरत्व के लिए प्रयास होना चाहिए। बाहर में जो झगड़े चल रहे हैं ये सब क्रिया पे चल रहे हैं, इस पे चल रहे हैं, कहीं अलग ही माहौल खड़ा हो गया। अब उसी में उलझ गया, कोई पंचामृत करता है, कोई नहीं करता है, कोई दिया लगाता है। मैं करना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, अच्छे से समझना। मेन काम बाजू को रह गया और फालतू में चालू हो गया। मेन ये काम, ये दिगंबरत्व है, ये जैनत्व है। क्या जैनत्व? उस नित्य द्रव्य को ग्रहण करना, पर्याय। ये जैन धर्म समझाने के लिए हमने 12 अंक खड़े किए। कुछ भी करके तू समझ जा। प्रथमान योग की कहानी से समझ, चरणान योग की क्रियाओं से समझ, करणान योग के सूक्ष्म कथन से समझ, या द्रव्य यानी आगम से समझ। 6 द्रव्यों का जो आगम में चर्चा है तत्वार्थ सूत्र, उससे समझ, या अध्यात्म समझ, जिससे समझना है समझ एक बात। अब कल्पना करो ऐसे जैनत्व को प्रकट करने के लिए कितने प्रयास करें। हम जो जैनत्व का करते, बाहर में डोल डाला, करना चाहिए भूमिका अनुसार, उसके अगेंस्ट में नहीं हूं।
अपेक्षा समझना, और उसी में संतुष्ट मत होना। ये जैनत्व मेरा कब प्रकट होगा कि जब वो द्रव्य, नित्य द्रव्य और वो पर्याय उस नित्य द्रव्य को ग्रहण कर ले। स्पर्श तो कर नहीं सकती, वो उसमें आ नहीं सकता, ये उसमें जा नहीं सकती, बट एक समय की पर्याय वो पूरे नित्य द्रव्य को पी बैठी, ग्रहण कर बैठी, उसी को अनुभव कर, यही मैं, बस और कुछ भी नहीं। उसके लिए निरंतर भावना मानी चाहिए, इतना एक ही काम होना चाहिए, यही काम टॉप में होना चाहिए, टॉप। और इससे भिन्न नित्य स्वद्रव्य का, इसमें स्वद्रव्य का मतलब वही द्रव्य जो केवली को जानने में आ रहा है, मेरा द्रव्य, वही पकड़ में आना चाहिए। तो ये कह रहे हैं उस द्रव्य को तथा प्रदेशत्व को उसके प्रमाण से अधिक अथवा हीन करना संभव नहीं, इस कारण से आत्मा को करता है। यह वचन मिथ्या है, करता ही नहीं। यदि माना जाए कि असंख्यात के परिमाण में जगन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट के भेद से अनेक भेद है, इसलिए जगन्य, मध्यम तथा उत्कृष्ट रूप से असंख्यात प्रदेशों को जीव करता है, किंतु वह भी घटित नहीं होता है, कारण कि जीवस्य जीव रूपम वित्तरदो जानम लोक वित्तम ही जीव का जीव रूप प्रदेशों की अपेक्षा से विस्तार को प्राप्त होता हुआ महामत्स्य के पर्याय के काल में अथवा लोक पुरण समुद्घात के काल में अथवा जगन्य रूप से सूक्ष्म निगूढ़ अवस्था के काल में नाना प्रकार के मध्यम अवगाणा वाले शरीर ग्रहण के काल में अथवा दीपक के प्रकाश की तरह विस्तार एवं संकोच के कारण लोक मात्र प्रदेश वाला ही रहता है, ऐसा स्पष्ट जानो। इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि साहब जब आपने असंख्यात प्रदेशी कह दिया था, फिर लोक प्रमाण क्यों कहा? क्योंकि असंख्यात प्रदेशों में असंख्य भेद होते, जैसे सैकड़ों के सैकड़ों भेद है, 100 भी सैकड़ों है, 101 भी सैकड़ों है, 99 भी सैकड़ों है, इसी ऐसे। तो उसमें कोई छल कपट करेगा तो बोलते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं, तुम वो राघव मछली बन जाओ या केवली समुद्रघात करो, चौथा समय, या फिर तुम सूक्ष्म निगोदी जीव बनो या और कुछ भी करो, तुम्हारे प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। एक प्रदेश कम नहीं होगा, एक प्रदेश बढ़ेगा। तो उन्होंने पूरा पैक कर दिया, तो तुम प्रदेशों में कुछ कर नहीं सकते, और नित्यता आ गई तो काल से भी नित्य है, भाव से भी नित्य है, द्रव्य से भी नित्य है, करोगे क्या? करने जैसा कुछ बचा ही नहीं। स्वद्रव्य में करने जैसा कुछ बचा नहीं, पर द्रव्य में कर नहीं सकते, पर द्रव्य मेरा कर नहीं सकता है। अब उसको पर्याय को समझा रहे उन बेड़ा क्या क्या कर सकते। चर्चा कितनी गजब चल रही है, अच्छे से गंभीरता से सुनना, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। अनंत गुणों का समूह द्रव्य उत्पाद वाली पर्याय, अनंत ही पर्याय, और हम ज्ञान की पर्याय को लेते हैं, श्रद्धा और चारित्र को भी गौण कर देते, और ये परद्रव्य, ये अनंत है संख्या अपेक्षा से, जाति अपेक्षा से 6, दूसरे जीव भी यहाँ आ गए 6, पर दूसरा जीव भी मेरे लिए अजीब है, तो वैसे तो एक ही, और खोले तो 5, खोले तो 6, और खोले तो संख्या अपेक्षा से अनंत। पर्याय को समझा रहे, किसकी पर्याय को? ज्ञान की पर्याय। कौन समझा रहे? जिनवानी समझा रहे। क्या समझा रहे? भैया ये नित्य है, असंख्यात प्रदेशी है, और लोक प्रमाण, इसमें कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। तू क्या करेगा बताइए? नित्य को परिणामी नहीं कर सकते, अनित्य नहीं कर सकते। परिणामी अनित्य, नित्य अपरिणामी कथनचित। तो जैसा नित्य निरोध में था वैसा ही रहेगा आज भी, और वैसा ही सिद्ध अवस्था में रहे। पुरूरव भील में जो त्रिकाली आत्मा था,
वो शेर के भों में बदल गया, महावीर के भों में बदल गया और सिद्ध में बदल गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो वैसा का वैसा। शरीर जो बदले हो तो पुद्गल में हुआ। पुरुरवा का शरीर बदल के शेर का हुआ, शेर का बदल के महावीर का हुआ, महावीर का बदल के वो शरीर भी छोड़ दिया और फिर वहां अशरीर हो गए। वो सब बदलाव बाहर में चले, त्रिकाली में कुछ नहीं हुआ। ये क्या समझाना चाह रहे हैं? अलग अलग तरह से घुटी पिला के इस पर्याय को ही समझाना है और किसी को समझाना ही। हम भी आप उस पर्याय को समझाने के लिए आए। भाई ये क्या कह रहे हैं हम समझ जाए। तो कह रहे अनंत गुण और अनंत गुणों का समरूप द्रव्य ये नित्य है, इनमें कुछ कर नहीं सकते, करने की आवश्यकता नहीं और करने सकते नहीं, दोनों चीजें आ गई। कुछ कमी नहीं, करने की जरूरत नहीं, और कर सकते नहीं। तुम भले ही चाहो नहीं जरूरत तो भी हम कुछ कर देते। साहब आपको पैसे की जरूरत नहीं, फिर भी रखो, ये लाख रुपए रखो, कुछ नहीं। कोई रहते हैं ऐसे माँ बाप, अरे बोले हमको जरूरत ही नहीं, नहीं रखो। तो ऐसी ये पर्याय कहेगी तुमको जरूरत कुछ नहीं, बट मैं करता हूं तुम्हारे लिए कुछ, कर नहीं सकते। दोनों में भी कथनचित वज्र की दीवार है। दो द्रव्य के बीच में तो है, पर्याय में और गुणों के समरूप दृष्टि के द्रव्य में वज्र की दीवार। मति ज्ञान की पर्याय ने ज्ञान गुण को छुआ नहीं, ज्ञान आदि अनंत गुणों के समरूप अखंड द्रव्य को छुआ नहीं। इसी वस्तु स्थिति स्वरूप ऐसा छू सकता नहीं। गजब वस्तु स्थिति देखिए, गजब। तो इसे समझा रहे भैया पूरे विश्व में तीन ही चीजें हमने तीन में डिवाइड कर दी। तुमको हमें मजबूरी में दो में डिवाइड करना पड़ रहा है समझने के लिए, फिर प्रतीति में दोनों एक हो जाए। एक हो जाएंगे मतलब होते नहीं है, ये सब परिणति में हो जाते हैं। तो इसे समझा रहे हैं कि अनंत गुणों का समरूप नित्य है, असंख्यात प्रदेशी, लोक प्रमाणे, या कर नहीं सकते। क्या कर सकते हमें लिस्ट बना के दो, बोलो तुम यहां क्या कर सकते, फिर हम उसका खंडन करें तर्क से। तो तुम यहां कुछ कर नहीं सकते, पर्याय को करने का भूत लगा हुआ है अनादिकाल से, इसलिए कर्माधिकार अलग से खड़ा कर दिया हमने। और बोले परद्रव्य में तुम कुछ कर नहीं सकते, परद्रव्य तुम्हारा कुछ कर नहीं सकते। जो पूरे आत्मा को कर्ता कहा जा रहा है, ये पर्याय इस पूरे प्रमाण के आत्मा में हो रही, इसलिए पूरे आत्मा को घसीट लिया। बाकी घसीटने से ये करता वहां नहीं, ये तो सामान्य अपेक्षा से करता ही करता तो यही, बट किसी को भ्रम नहीं हो कि ये कहीं दूसरी वस्तु में और मैं तो एकदम निर्मल हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध समान हूं। उस निश्चयवासी के भ्रम को दूर करने के लिए कहा कि अशुद्ध निश्चय नहीं से ये आत्मा ही करता है, मजबूरी हमारी, होता नहीं उससे कहने मात्र से। और फिर उसको कह रहे हैं तू इसका कुछ कर नहीं सकता है, इसे जरूरत भी नहीं, इसका भी कुछ कर नहीं सकता है, इसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके परिणति का ये करने में समर्थ, इसके रसगंध वर्ण की परिणति करने में ये समर्थ है। ये दूसरा जीव होगा वो अपना ज्ञान आदि करने के लिए समर्थ। पुत्र के जीव को ऐसा कर दो तो उसको ज्यादा ज्ञान बढ़ जाएगा, कहते बहुत भ्रम में। मैं पुद्गल को ऐसा पेंट कर दूं तो इसका पेंट अच्छा, कलर अच्छा हो जाएगा, तो भ्रम में, कलई कलई में, दीवार दीवार में। वो तो ऊपर से जो पेंट कर रहा है तुझे जो भ्रम है, दूसरी विकल्प कर रहा है। बाकी आज तूने पेंट किया इसको, काले को सफेद करेगा, सफेद को काला करता ही रहता है, तो कुछ ना कुछ करता रहता और करता बना लेता रहता है। देखो मैंने कैसा किया, पेंट कैसा किया, कैसी रोटी कैसी बनाई, सब्जी कैसी बनाई, डोसा कैसा बनाया, अच्छा हुआ, पैसा कैसा कमाया मैंने, कैसा नाम कमाया, कैसी दुकान की,
लगा पड़ा है परद्रव्य में कर्ता बन, भाव से कर नहीं रहा कुछ। तो या ये कह रहे हैं, पूरा सार बोल रहा हूं मैं कि पर्याय को समझा रहे हैं, तो इसका कुछ कर सकती नहीं, परद्रव्य का अनंत में कुछ भी ले, परमाणु का भी कुछ नहीं कर सकती, कालाणु का भी नहीं, परमाणु से छोटा कोई द्रव्य नहीं। इसे तो कह रहे हैं प्राग भाव प्रध्वंसा भाव में पूर्व पर्याय में तेरा अभाव है, भविष्य के पर्याय में तेरा अभाव है, कुछ कर नहीं। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव उसी गुण की उसी पर्याय को समझा रहे, तेरी जो पूर्व की पर्याय थी और आगे की पर्याय में तेरा अभाव, तेरा इसमें अभाव, तेरा पर द्रव्य में अभाव है, पर भाव में अभाव है, पर द्रव्य का तेरे में अभाव है। अब बोल तुझे क्या करना। अब अगर ऐसी वस्तु स्थिति तेरे दिमाग में बैठती, ज्ञान में जानने में आती कि हाँ ऐसा हो सकता है, होना तो ऐसा ही चाहिए, वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही नहीं लग रहा है, और प्रयास कर समझने की वस्तु स्थिति तो ऐसी, ये समझ में आ जाए तो अभी उपाय क्या करना, अभी करना क्या फिर पर्याय में, पर्याय को फिर समझाएंगे। देख भाई तू इस पर द्रव्य का लक्ष्य करती तो परावलंबन होता है, तू कर तो सकती नहीं लक्ष्य, मतलब तू आलंबन तो ले सकती नहीं, प्राप्त तो कर सकती नहीं पर द्रव्य को, परभाव पर द्रव्य में सभी आ गए, इतना एक छोड़ तो तू कर सकती नहीं, बट तेरी करने की जो चेष्टा है इसे मिथ्या तो कहते हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप से विपरीत हुआ। तो तू जो ये अगृहित मिथ्यात्व कर रही बिना सिखाए, किसी ने सिखाया नहीं, वो अगृहित मिथ्यात्व से तेरे अनंतानुबंधी आदि कर्म बंद। सब ऐसा कैसे हो सकता है, वस्तु व्यवस्था ऐसी, द्रव्य कर्म में तुम्हारी चलेगी नहीं, कोर्ट कचहरी में चल सकती, पुलिस के साथ सेटिंग हो सकती, यहां सेटिंग नहीं होगी, कोई कर नहीं सकता। तो तू वहां कर्म बंद हो जाते तो क्या होता है साहब, तो कुछ नहीं, नए नए शरीर मिलते, जन्म मरण शुदा तृषा सभी दोष चलते रहते, और उससे वो उदय में आए वैसे भाव ऐसा चलता रहता चलता रहता चलता रहता, एक गति से दूसरी, एक भाव से दूसरा, एक योनि से दूसरी, जन्म मरण, फिर बीच में थोड़ा सा आया तो हैप्पी बर्थडे करता रहता है और चला। तो तुझे अगर इस अवस्था से छूटना है, ये तेरी पराधीनता से छूटना है कि अरे सुबह भोजन किया था फिर शाम को भूख लग गई, शाम को किया था फिर सुबह लग गई, ये सब कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। तो जब तुझे अंदर से प्यास जगती कि मुझे इसका उपाय ढूंढना चाहिए, कुछ तो भी करना चाहिए, तो फिर तू समझ ले पर द्रव्य का आलम्बन करना कैसे घट सकता है, कैसे छूट सकता है। उपयोग में अभी लब्धि की बात नहीं चल रही, शैव में कुछ भी हो जाए, शैव में वो अपनी योग्यता से पर और स्व को सबको जानता रहे, तेरा ये उपयोग वहां का आलम्बन हटके इसका ज्ञान करके पर से भिन्न इस दृष्टि के द्रव्य का ज्ञान करके कैसा तेरा उपयोग कम से कम अंतर्मुहूर्त काल के लिए यहां से हटके यहां आ जा, हो गया तेरा अंतर्मुहूर्त के लिए आ गया। अभी तो अर्धपुद्गल परावर्तन में मुक्त तो होगा ही होगा, सिद्ध अवस्था को पर्याय में प्रकट कर ले। इतनी ताकत इस धर्म की, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, ये वस्तु का स्वभाव इस वस्तु के स्वभाव के अनुसार इसने परिणति की, हो गया धर्म। ये धर्म प्रकट कर। चौथे गुण स्थान में जब प्रथम समय दर्शन होता है, शैक्षमिक का नहीं कह रहा हूं क्योंकि चलमल आगाड़ केवली जानते क्या होता, बट औपशमिक की बात कर रहा हूं मैं, अंतर्मुहूर्त वाले। उस समय में उपयोग में तीन लोग तीन काल का निरावलंबी होकर एकमात्र इसका आलंबी होता है।
तब ये निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इतनी मेहनत लगी, ऐसे मेहनत कुछ नहीं। अपने को कोई 50-100 किलो वजन उठाना है, सिर पे रखना है, ढोना है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बाल्टी उठानी, ये उठानी, कुछ नहीं करना। क्या करना है? पर्याय को समझना है, ज्ञान करना है कि ऐसा है या नहीं वस्तुस्थिति। इतनी सी बात ये समझा, इनके पर के लक्षण जाने, मोटे मोटे लक्षण से समझ लिया, लक्षणाभास नहीं, लक्षण चाहिए। स्व के लक्षण जाने और लक्षण जान के इस ज्ञान ने निर्णय किया और ये यहां से हट के यहां आई, उसी समय श्रद्धा भी आई और फिर श्रद्धा की तरफ से कहा, श्रद्धा सम्यक हुई, ज्ञान सम्यक हुआ। और ये काम 11 अंग 9 पुर वाला नहीं कर सकता, छूट जाता है ये प्रक्रिया और वो तिर्यंच कर देते। सब हमें समझता है तुम्हारा जैन धर्म, तिर्यंच को तुमने सम्यक दृष्टि कर दिया और वो 11 अंग 9 पुर वाला है, 28 मुलगुन पाल रहा है, इतने तप कर रहा है 1-1 महीने के, और तुम उसकी महिमा नहीं गा रहे हो और तुम उसको कह रहे मिथ्या दृष्टि, ग्रस्त इससे भला, और तुम उसको निगोदी कहते हो, नरक में जाएगा कहते हो। समझ में नहीं आया भैया ये काम था, ये परिणति, ज्ञान की परिणति की बात चल रही। बोलो इसमें कितना फोकस दे रहे हम? नहीं दे रहे तो अभी से देना चालू करो। अभी से कह रहा, आज से नहीं, कल से नहीं, कल कभी आएगा नहीं, आज भी कभी आया नहीं। इतने धर्म को समझाने के लिए इतना हमें करना पड़ रहा है, 12 अंग खड़े करने पड़ रहे, इतनी देव पूजा, 8 द्रव्य नहीं बोल, कितना 15 द्रव्य चाहिए, ले 15 द्रव्य ले, तो कर तू आ जा इधर, तो एक बार तुझे बहुत बाहर का इतना दोष लगाए तो आके इधर बैठ, कभी ना कभी ये सुनने में आ जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। नहीं साहब चावल नहीं, ये नहीं, कलर नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, फालतूगिरी के धंधे करता है तू, इसमें क्यों नहीं आता है तू, उधर ही क्यों संतुष्ट हो गया? समझता नहीं उसको, ये मेन धर्म। और तभी अकर्तापना प्रकट होगा जब ये अकर्ता स्वभाव का ये लक्ष्य करती, क्योंकि इसमें करने जैसा कुछ नहीं, इसी करती ये पर्याय भी अकर्ता हो जाती, हो गया संसार खत्म। कब हम हो दृष्टि मुक्त तभी कहा है। और ये कला शांतिनाथ, कुंतुनाथ, भरत जी आदि के गृहस्थ अवस्था में भी थी, इसीलिए इनको कह रहे भैया तुम्हारे भोग भी निर्जरा के कारण है, भोग भी निर्जरा के, इसलिए कह रहे। अब ये समझता नहीं, ये तो बाहर की क्रिया देख के कहता है देखो साहब 56,000 देखो साहब, अरे 56,000 के पीछे क्या लग रहा है? उनके दिल में तो बस एक ही बसता है, श्रद्धा में, ज्ञान में, इसको ही अपना जानती, ज्ञान उस 56,000 को अपना जानती ही नहीं। उनको पता नहीं होगा 56,000 को, इस ज्ञान को पता है। पूरा प्रसाद करना चाहिए, समय अच्छा है, कर लेना चाहिए, अवसर चूकना नहीं चाहिए। दौल गड़बड़ हो जाएगी, ये परिणति छूट जाएगी और ये काम नहीं कर पाएंगे। ये काम किया तो हमारा व्यवहार भी ठीक, और ये काम नहीं किया हमारा व्यवहार भी बेकार, डुबाने वाला। 28 मुलगुल का व्यवहार चारित्र बोल रहे, निगो जाने वाला है। तो हमारा क्या है? हम तो पाप का ही करके कहते व्यवहार में बैठे, गृहस्थी में सब करना पड़ता है साहब, झमेले में फंस गए साहब, ऐसा साहब आपको यहाँ बैठ के क्या लगता है, तुम तो रिटायर हो गए। अरे भैया हम भी तो पढ़ी हो आप, उसमें से भी प्रायोरिटी किसको देना, क्या कर रहा हूं, तुम्हें अपना विवेक जमाना चाहिए, विवेक को खोना नहीं चाहिए। ये कह रहे तत्तो सो हीणो किम हीणो अयोग कदम भणसी दवम, इसलिए लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश प्रमाण मात्र वो जीव क्या हीन आदि किया जाता है कि जिससे तुम कहते हो कि आत्मद्रव्य को आत्मा ने किया, किंतु ऐसा नहीं है। अर्थात आत्मा को हीन अधिक नहीं होता है। अजान को दू भावों
नाण सावेण अति देदी मदम। अब हे शिष्य, अब हे सांख्य मत नहीं, हे शिष्य, सर्वणावास को समझा रहे। ज्ञायक भाव पदार्थ अर्थात आत्मा ज्ञान रूप से तो पहले से ही है, ऐसी मान्यता श्रीकुति है। तम्माणवी अप्पापयम तू स्वयं पन्नो कुणदी, क्योंकि निर्मलानंद एक ज्ञान स्वभाव शुद्धात्मा पहले से ही है। इसलिए कर्ता आत्मा कर्मपणे को प्राप्त आत्मा को स्वयं आत्मा के द्वारा नहीं करता है, ऐसा एक दोष है। और दूसरा यह है कि निर्विकार परम तत्व ज्ञानी तो कर्ता नहीं होता। कर्ता आत्मा मतलब ये जो मान रहा है कि मैं आत्मा का करता हूं, कौन से आत्मा का? नित्य आदिवादी, तो बोलते हैं वो तो अकर्ता, तो उसमें दोष आ जाए। और दूसरा यह है कि निर्विकार परम तत्व ज्ञानी तो कर्ता नहीं होता। निर्विकार परम तत्व ज्ञानी मतलब जो परिणति में निर्विकार हो गया, शुद्ध नहीं वाला हो गया, उसको भी कर्ता बना ही। सम्यक दृष्टि कर्ता होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि के श्रद्धा में कर्तापन नहीं, सम्यक दृष्टि के ज्ञान में कर्तापन नहीं, जगन्य ज्ञान उनको कौन कर दो। और सम्यक दृष्टि के चारित्र में अनंतानुबंधी का कर्ता पड़ा नहीं, अप्रत्याख्यान वाला पड़ा। ऐसा पहले ही कहा जा चुका है। इस तरह पूर्व पक्ष के निराकरण रूप से तीसरे अंतर स्थल में 4 गाथाएं समाप्त हुई। तो ये 4 गाथा की विशेष चर्चा हुई, 2 पैराग्राफ बच गए, इसकी चर्चा करके आगे करो।